आज हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है, क्योंकि ये बी ए थर्ड ईयर वालों की क्लास है और हम इसमें जो लोक प्रशासन अपना पेपर 2 है उसमें पढ़ने वाले हैं कि अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। तो ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन जो है वह काफ़ी समय से इसके बारे में अध्ययन तो वैसे हो रहा है। अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं तो ये मान सकते हैं कि लोक प्रशासन का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन इसके अध्ययन की शैली है वर्तमान में धीरे धीरे पब्लिकली और सबके सामने इंपॉर्टेंट रूप में आ रही है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे देखिए, कौटिल्य कौटिल्य की पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। कौन सी थी? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया है किस प्रकार से प्रशासन को चलाना चाहिए। अर्थशास्त्र के अंतर्गत यही है, प्रशासन को कैसे चलाना है। यानी उस समय कौटिल्य ने प्रशासन के बारे में कहा है। और ये प्रशासन इसलिए तो हम देख रहे हैं, हम हमारा सब्जेक्ट क्या देख रहे हैं? हम लोक प्रशासन देख रहे हैं। तो लोक प्रशासन के बारे में जानकारी अध्ययन है वो काफी समय से है, यानी कह सकते काफी समय पहले से इसका डेवलपमेंट या उत्पत्ति के रूप में इसको कार्य किया जा रहा है। लेकिन हम आज के समय बात करते हैं लोक प्रशासन का विकास है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो चीज़ें आपको नोट करना ताकि आपके एग्जाम के रूप में आपको याद रहे और एग्जाम के रूप में आप इसको लिख पाए। तो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग लोक प्रशासन के विकास में काफ़ी समय गुजर गया, तब जाके इसका विकास हुआ है। तो हम कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे लोक प्रशासन के विकास को। लोक प्रशासन के विकास के चरण, ठीक है। और ये नोट कर लीजिएगा कि लोक प्रशासन का विकास कैसे कैसे किन चरणों में हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको पहला ही पॉइंट बता दूं जिससे आपको समझ में आ सके। तो प्रथम चरण, फर्स्ट चरण, ये समय है 1887 से लेकर 1926 का समय। इस समय लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या चीजें प्रवर्तित थी तो वो समझना है, क्योंकि इस समय राजनीति प्रशासन द्वैत भाव था। क्या था? द्वैत भाव। ठीक है, देखिए लोक प्रशासन की जो शुरुआत है ना वह 1887 से होती है, ये नोट कर लेना। और इसकी शुरुआत करने वाले कौन है? वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, ये आप जान लीजिएगा। तो शुरू में राजनीति के साथ ही प्रशासन को पढ़ाया जाता था, लेकिन 1827 से 26 के मध्य राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग करने के लिए विशाल मंथन हो रहा था और एक तरह से दोनों में अंतर्विरोध शुरू हो गया था। क्या हो गया था? अंतर्विरोध। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रशासन के अध्ययन पर जो इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, प्रशासन के अध्ययन पर लिखा गया एक निबंध, जो निबंध था, ठीक है ना, उस निबंध के कारण लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अस्तित्व में आती है। तो नोट कर लेना कि 1887 में वुड्रो विल्सन ने एक निबंध लिखा था। क्या लिखा था? एक निबंध लिखा था, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। निबंध लिखा, एक पत्रिका थी, उस पत्रिका के अंतर्गत इन्होंने निबंध लिखा था। पत्रिका का नाम है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, ठीक है। इस पत्रिका में जब वुड्रो विल्सन ने निबंध लिखा तभी से बहस छिड़ गई प्रशासन को लेकर। तो ये प्रशासन की शुरुआत में रामबाण शामिल होती है ये पत्रिका, और उसमें लिखा गया विल्सन का निबंध तभी से शुरू हो जाता है और ये प्रथम युगांतरकारी घटना कहलाती है लोक प्रशासन के अंतराल में या लोक प्रशासन के लिए। देखिए अब बात करते हैं, तो वुड्रो ने कहा एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन है वो महत्वपूर्ण होती है और इसके जनक है वो वुड्रो विल्सन माना जाता है। तो वुड्रो विल्सन ने कहा कि लोक प्रशासन को राजनीति प्रत्यक्ष अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए, और इसलिए एल डी वाइट ने लोक प्रशासन को
राजनीति से पृथक करने पर बल दिया। और इसीलिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक के जरिए एक द्वैतभाव, राजनीति प्रशासन में द्वैतभाव शुरू हुआ और राजनीति को मतलब प्रशासन को राजनीति से अलग करने पर विचार मंथन शुरू हो गया था कि भाई राजनीति को प्रशासन से अलग किया जाए। इस प्रकार से ये प्रथम पुस्तक है जो द्वैतभाव के बारे में कहती है। यहाँ मतलब दोनों में विरोध होना शुरू हो जाता है कि हम अलग हो जाते हैं, जैसे घर से कैसे अलग होने की बात होती है इसी प्रकार से। तो ये था पहला शरण। अब बात करते हैं दूसरा शरण। दूसरा चरण को आपको बता देता हूँ, द्वितीय शरण। और ये शरण शुरू होता है 1927 से लेकर ये शरण जो है वो अगले 10 वर्ष यानी 1937 तक चलता है। इस समय क्या नई घटनाएं होती है तो प्रशासन के सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। सिद्धांतों पर बल, ठीक है। क्या होता है, प्रशासन के सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। तो ये चीज नोट कर लेना। देखो एक विषय जो होती है ना उसके अपने अपने सिद्धांत होते हैं। तो इस समय लोक प्रशासन के सिद्धांत निर्माण और सिद्धांत के विषय यानी सिद्धांत को बनाए जाने पर विषय के अंदर मंथन होने लगा और सिद्धांतों को रूप दिया जाने लगा, सिद्धांतों को व्यवस्थित किया जाने लगा। तो विषय के रूप में उनके सिद्धांत जरूरी होते हैं। तो इन 10 सालों में प्रशासन के सिद्धांतों पर ही बल दिया गया। और इसके संबंध में ध्यान रखना, विलोबी ने एक पुस्तक लिखी थी, विलोबी, जो 1927 में लिखी थी, ठीक है। और पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस पुस्तक के जरिए उन्होंने राजनीति अपने प्रशासन में सिद्धांत पर जोर देने की और सिद्धांत की वकालत की। तो इस तरह से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा क्योंकि ये जरूरी है। और इस संबंध में इन्होंने अपने पुस्तक में अलग अलग विद्वानों ने भी ये भी कहा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सिद्धांत निर्माण के अंतर्गत ये काल जरूरी है क्योंकि इसको स्वर्ण युग कहा जाता है लोक प्रशासन के सिद्धांत के तौर पर। ये विषय के सिद्धांत होने चाहिए क्योंकि सिद्धांत विषय को अनुशासन प्रदान करते हैं। फिर आया तीसरा शरण। तीसरा शरण हम नोट करेंगे कि भैया 1938 से लेकर 1946 तक लोक प्रशासन के अंतर्गत जो था वो तीसरा शरण था क्योंकि इसमें जो सिद्धांत बने प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती दी गई। प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती यानी जो सिद्धांत बनाए गए ना, तो अब इस समय अनेक विद्वान जो थे इन्होंने लोक प्रशासन में जो बनाए गए सिद्धांत उसको चुनौती दी क्योंकि आप सभी को पता है एक विषय अपना अस्तित्व कायम करती है तो काफी समस्याएं होती हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत रखे सबके सामने, तो सिद्धांतों को ऊपर काफी लोगों की पक्ष और विपक्ष कहते हैं ना आलोचनात्मक, किसी की पॉजिटिव किसी की नेगेटिव सजेशन और कहते हैं ना कि कमियां हैं वो या आलोचना है वो सामने आई। तो ये वो दौर था जब वो लोक प्रशासन को अपने ही सिद्धांतों पर आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो देखिए ये तीसरा इंपॉर्टेंट दौर था, तो इसे नोट कर लेना। इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान तो दिया था होनार्थ ने। होनार्थ के प्रयोग काफी महत्वपूर्ण थे, यूजफुल थे। लेकिन हम बात करें तो 1946 में 1946 में हर्बर्ट साइमन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने राजनीति अपने प्रशासन में जो सिद्धांत निर्माण हुए ना इनको कहावतों की संख्या दी। क्या कहा इन्होंने, कहा कि ये सिद्धांत नहीं कहावतें हैं। क्या नाम दिया, कहावतें। कह कर उपहास उड़ाया। क्या उड़ाया, उपहास उड़ाया, मतलब मजाक किया कि भाई ये जो सिंपल और सीधी सीधी बात करें। तो 1946 में हर्बर्ट साइमन ने कहा कि राजनीति की सिद्धांत नहीं है, ये तो कहावतें हैं। क्या है, कहावत है। इस प्रकार से
इस दौर में राजनीति प्रशासन जो है, लोक प्रशासन, इसको अपने ही सिद्धांतों की चुनौती का सामना पड़ा और संवरने सुधरने का मौका मिला। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा और आने वाले समय में यही जो चुनौती थी वो उसके सिद्धांत और एक विषय के रूप में इसको मजबूत बनाने में सहयोग करती है। फिर चौथा चरण जो है वो आप नोट कर लेना, 1947 से लेकर 1970 तक का दौर है। इस समय लोक प्रशासन एक अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर देने लगी। अध्ययन पर बल, ठीक है, यानी एक विषय सेल्फ अनुशासनित होनी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ डिसिप्लिन वाली होनी चाहिए। तो इस समय लोक प्रशासन अपने सिद्धांतों की समस्याओं से निकलते हुए अपने आप को एक सिस्टमेटिक, एक अनुशासनिक सब्जेक्ट बनाने पर विचार मंथन करने लगी। यहाँ पर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, जो जान लीजिएगा कि इसके अंतर्गत हम सबसे जरूरी आपको बताएं, हर्बर्ट स्पेंसर एक हर्बर्ट साइमन ने एक बुक लिखी थी जो काफ़ी यूजफुल और रामबाण साबित हुई थी 1947 में, और इसने लोक प्रशासन को एक अनुशासनिक विषय बनाने पर जोर देने की वकालत की और इनकी पुस्तक थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इस पुस्तक के अंतर्गत लोक प्रशासनिक व्यवहार, इस पुस्तक के अंतर्गत इसने लोक प्रशासन के अनुशासनिक अध्ययन और अनुशासन के ऊपर जोर देने और अनुशासन बनाने के लिए कार्य किया। और अगर देखा जाए तो साइमन ने दृष्टिकोण से या साइमन के अनुसार लोक प्रशासन को मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति से जोड़कर अध्ययन पर बल दिया। कहने का मतलब है कि जब हम राजनीति को पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सामान्य विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है। तो लोक प्रशासन भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इसलिए हमें अपने इसके अध्ययन में विभिन्न विषयों का सहयोग लेकर अध्ययन करना चाहिए और सभी को एक अनुशासन के रूप में अपने अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि लोक प्रशासन भी एक अनुशासनिक विषय है। इस प्रकार से हर्बर्ट साइमन ने इसके इस चरण में योगदान दिया। फिर आता है पांचवा स्टेप है जो वर्तमान के थे 1971 से वर्तमान, यानी अब तक। और इस अब तक वाले चरण में क्या हुआ, तो नवीन लोक प्रशासन एवं इसके प्रबंध परिप्रेक्ष्य हुए, यानी लोक प्रशासन का नवीन रूप हुआ। नवीन लोक प्रशासन एवं नवीन प्रबंध के परिप्रेक्ष्य में समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के दरमियान आपको पूछ सकते हैं। तो लोक प्रशासन का वर्तमान दौर है वो पांचवा चरण है और इसके अंतर्गत लोक प्रशासन अपने अपडेट वर्जन के रूप में आया, नवीन लोक प्रशासन। और नवीन लोक प्रशासन है उसकी स्थापना 1968 के बाद नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत होती है और ये की थी ड्वाइट वाल्डो ने नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत की। और इसके अंतर्गत नवीन लोक प्रशासन के एज प्रबंध और मैनेजमेंट के रूप में देखा गया और लोक प्रशासन का क्षेत्र और ज्यादा व्यापक बनाने पर विचार मंथन हुआ। तो ये भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नवीन लोक प्रशासन की बात करें तो वर्तमान युग था और वर्तमान युग कंप्यूटर के इस युग में हमें मानव मस्तिष्क के समझ में आने वाली निर्णय और समस्या को सुलझाने के लिए हमें लोक प्रशासन की प्रक्रिया को समझना होगा। इसे अनुशासनात्मक अध्ययन बनाने पर जोर दिया जाना होगा। अनेक स्तरों पर राजनीति और प्रशासन में परस्पर संबंध बनाकर हमें अपनी अध्ययन शैली को विस्तारित करना होगा। साथ ही साथ प्रशासन का मुख्य रूप से किसी संगठन के भीतर लोगों, उनके बाहरी लोगों के बीच निश्चित अवधि के भीतर होने वाली जो अनवरत क्रिया है उसके प्रक्रिया को देखना होगा। मानव व्यवहार का भी अध्ययन करना होगा और साथ ही साथ विज्ञान मूल्य मुक्त होता है, जबकि हर हालत में मूल्य प्रशासन को प्रभावित करना है तो मूल्यों को भी पढ़ना होगा। इस प्रकार से वर्तमान दृष्टिकोण में हम लोक प्रशासन के व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी देखते हैं। ये स्टेप आपको बताया कि विषय के रूप में लोक प्रशासन किस प्रकार से विकास हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था।
इसको नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। ओके, थैंक यू।